hypotenuse का square is equal to perpendicular square plus base square. Why not hypotenuse is equal to perpendicular plus base? Why square? Have you ever thought about it? Why square? Why from the square came? And today we will discuss about that very thing. Hello and welcome to Sarpi Academy, where leaders grow. आज का हमारा जो टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम. One of the important topic, one of the interesting topic, one of the coolest topic I can say. Because this is the topic which is used in maximum portion of mathematics to solving the problems. लेकिन हमको क्या मतलब, हम क्या पढ़ते हैं, हम बस इतना याद रखते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. दिस इज नॉट अबाउट पाइथागोरस थ्योरम, इट्स नॉट अबाउट दैट वेरी थिंग. ठीक है, इतना ही नहीं है पाइथागोरस थ्योरम, इसके पीछे एक हिस्ट्री है, इसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है. पाइथागोर कौन था, उसने ये थ्योरम क्यों निकाल, इसके क्या फायदे हैं, द एप्लीकेशन पार्ट. अगर हम पढ़ते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, व्हाई नॉट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, व्हाई स्क्वायर? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? व्हाई स्क्वायर? व्हाई फ्रॉम द स्क्वायर केम? एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट वेरी थिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ेंगे आज. तो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से आई? एक ग्रीक फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन था, ठीक है, पाइथागोरस. उसने ये थ्योरम प्रूव करी. आप बोलोगे सर इतनी बड़ी, कौन सी बड़ी, मतलब कौन सा बड़ा तीर मारा उसने, ये हमको थ्योरम दी? हाँ, बहुत बड़ा तीर था ये. मैथमेटिक्स के डायमेंशन चेंज कर दिए इस थ्योरम ने. ठीक है, दुनिया में कुछ ही थ्योरम्स, कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को ना चेंज कर दिया, हिला के रख दिया. एंड इट्स वन ऑफ देम, दिस इज वन ऑफ देम. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये क्यूब क्यों नहीं है, ये स्क्वायर ही क्यों है? व्हाई नॉट क्यूब, व्हाई नॉट रेज पावर 1, व्हाई नॉट रेज पावर 2, या ऐसे हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसे क्यों नहीं है, ये स्क्वायर क्यों है? इसके पीछे एक लॉजिक है, ठीक है. और पाइथागोरस थ्योरम ही इट्स ओनली एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्रायंगल्स. राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ये वैलिड होती है. ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है. आज हम बताएंगे आपको होता क्या है ये पाइथागोरस थ्योरम. मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस x है और जिसकी जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इट्स y. ठीक है, एंड दैट वेरी, जो ये हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज है दैट्स z. पाइथागोर का मानना ये है, पाइथागोर ने ये चीज प्रूव किया, अगर हमारे पास एक बेस x है, अगर हम उसी बेस x से एक स्क्वायर ड्रा करेंगे, दैट्स व्हाई द स्क्वायर कम फ्रॉम, एक स्क्वायर एक ड्रॉ करेंगे. बिल्कुल, अगर x डिस्टेंस है, ये भी x है, ये भी x है, एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे. अगर ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, वट एवर. सिमिलरली फॉर y, अगर हमारे पास y एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी y होगा, ये भी y होगा और ये भी y होगा. एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और हमारे पास एक एक हाइपोटेन्यूज जो जनरेट होगा. अगर हम उसको z यहाँ पे है, यहाँ पे भी z, यहाँ पे भी z, इसको एक ऐसे इन द फॉर्म ऑफ दैट वेरी थिंग वी विल ड्रॉ इट. पाइथागोरस स्टेट्स दैट जो इस दोनों का एरिया जो है, जो परपेंडिकुलर और बेस का जो एरिया है, ये हाइपोटेन्यूज के एरिया के बराबर होगा. दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम. बट हम क्या पढ़ते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर. लिखो कॉपियों में, रट्टा मारो रट्टा. नो, दैट्स नॉट द वे ऑफ लर्निंग द थिंग्स, दैट इज द वे. ऐसे पढ़ा जाता है कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ स्क्वायर के केस में क्यों वैलिड है. समझ में आ रहा है अब आपको? अब आप घर जाके इस चीज को प्रूव करो, खुद ही स्केल से ड्रॉ करो कोई क्वांटिटी, फिर देखो एरिया इसका एरिया और इसका एरिया इसके बराबर होगा या नहीं होगा. ऑब्वियसली होगा. आप बोलोगे सर बस इतनी सी बात पे इसने पूरी दुनिया कैसे चेंज करी? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दैट वेरी थिंग हमारे पास एक
नया कंसेप्ट आया ट्राइगोनोमेट्री का, एक और कंसेप्ट था हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन बन गई ना, हाइट और परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन है, ये कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। ट्राइंगल्स में, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट, बेस और परपेंडिकुलर कैसे रिलेट है, एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन में है। एंड दैट्स आई थिंक बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अ मैथमेटिशियन इन हिज होल लाइफ, एक रिलेशन ढूंढना। अगर आप भी ढूंढोगे किसी चीज का रिलेशन, मतलब हजारों साल तक आपका नाम याद रहेगा। पाइथागोर कितना, अभी तो हजारों साल हो गए, अभी हम पाइथागोर को पढ़ रहे हैं। 500 कुछ BC में था ये, अभी कितने साल हो गए, जस्ट इमेजिन, 2000 से भी ज्यादा साल हो गए। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ टू फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन द थिंग्स। उसने बोला हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बेस में क्या रिलेशन है, दे आर जस्ट रिलेटेड विद that very quantity. Perpendicular square plus base square is related to hypotenuse in that very thing, and that becomes the base for the trigonometry. फिर हमारे पास एंगल्स की रिलेशन हमारे पास आ गई। what is the relation between angles and sides? बेस तो यही थी ना पहले। ट्रिग्नोमेट्री में समझेंगे हम चीजों को विद हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। ट्रिग्नोमेट्री में हमें इसकी एप्लीकेशंस आती हैं, यूज होती है। नेविगेशन, हमारे पास हम बोलते हैं सर हमारा जो जहाज है ये यहां से इतना दूर है, ठीक है, इतना दूर, हमें कैसे पता चल जाता है इतना दूर है? विद द हेल्प ऑफ दैट वेरी थिंग, विद द हेल्प ऑफ दैट मैथमेटिक्स। अगर हमारे पास एक डिस्टेंस हमको पता है, ये मतलब हाइट पता है हमको एक और चीज गिवन है, हम ये चीज निकाल सकते हैं, ये कितना डिस्टेंस है, स्टेशन यहां पे होगा फॉर एग्जांपल। अब बोलोगे सर विद द हेल्प ऑफ दैट वेरी थिंग, कंप्यूटर में फीडेड होती है वो चीजें, दिस थ्योरम्स फीडेड होती है, ट्राइगोनोमेट्री फीड होती है सिस्टम में, दैट वेरी दिस जाइंट कंप्यूटर्स कैलकुलेट द थिंग्स दैट वेरी वे, खुद ही नहीं करते वो। With the help of mathematics, we can to know the height of that very thing. The navigation system, हमारे पास वाटर, जो हमारे पास शिप्स होती हैं, वो कितना दूर है वाटर से, हमारे इस कोस्ट से हम बोलते हैं यार 3 दिन में ये चीज़ यहाँ पे आएगी, 6 दिन में आएगी, हमको कैसे पता? Because with the help of these relations, ट्राइगोनोमेट्री एक खुद ही एक अलग से एक साइंस है, उसका बेस यही है पाइथागोरस। लेकिन हमको पता तो होना चाहिए ना होता क्या है ये, ठीक है। एक और एप्लीकेशन है, हमें हाइट्स और डिस्टेंसेस पता चल जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, विद द हेल्प ऑफ दीज वेरी थिंग्स पाइथागोरस। हमारे पास माउंट एवरेस्ट है जो लगभग 8.5 किलोमीटर से भी ज्यादा मतलब हाइट पे है, 8,800 कुछ मीटर्स है वो। हाउ डू वी कैम टू नो ये इतना मीटर? हमने थोड़ी वहां पे हम वहां पे चले गए, ठीक है, कुछ बंदे वहाँ पे जाते हैं, पहले तो 2-3-4 हज़ार अभी तक शायद गए हैं। हम वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ से एक स्केल ले आएंगे, इतना मतलब वो मीटर वाली स्केल जो होती है वो रस्सी जैसी, फिर हम यहाँ से मतलब इसको ये करेंगे कैलकुलेट, ये 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, 8.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। नो, वी यूज द ट्राइगोनोमेट्री, वी यूज द दीज थ्योरम्स, उसकी वजह से हमको हाइट्स पता चल जाती है, डिस्टेंसेस पता चल जाती है। कंस्ट्रक्शन में कितनी एप्लीकेशंस इस चीज की, इंजीनियरिंग में कितनी एप्लीकेशंस है। सो दिस इज द फंडामेंटल थिंग, दिस इज द फंडामेंटल थिंग, आपको पता ही होना चाहिए। ज्योमेट्री में कितनी एप्लीकेशंस इस चीज की, हम कितनी थ्योरम्स को प्रूव करते हैं इस चीज से। हमारे पास एक ट्राइगोनोमेट्री में एक रिलेशन होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। विद द हेल्प ऑफ दैट रिलेशन हम वो प्रूव करते हैं। लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस। डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर बोलते हैं सर याद तो हो गया, हमेशा के लिए याद हो गया, लेकिन पता ही नहीं चला इसकी क्या एप्लीकेशन है। यार इक्वेशन में घुसो, रिलेशन में जाओ, इसके चीज़ों को समझो। जब हम रिलेशंस में जाएंगे ना, अलग से समझेंगे रिलेशंस कैसे है, रियल लाइफ एग्जांपल्स, हम नेचर में जाएंगे, देखेंगे कैसे है रिलेशंस, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है इतना पाइथागोरस थ्योरम। मुझे लगता है इस टॉपिक पे ना कम से कम 2 घंटे 3 घंटे अगर भी बात होगी ना, बहुत ही कम है वो। लेकिन अभी हम ब्रीफ ही कर रहे हैं सारा। नेक्स्ट जब हम आगे जाएंगे तो इसको खोल के डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री देखेंगे। उसके साथ एक साइंटिस्ट था, उसकी मौत भी हो गई थी इस केस में।
उसने √2 जो इरेशनल नंबर था, पाइथागोर बोल रहा था √2, पाइथागोर को पता था ये इरेशनल नंबर है, लेकिन उसने उसका वो राज फाश कर दिया था और पाइथागोर ने उसको मार ही दिया था। इतनी हिस्ट्री होती है इन चीज़ों में, ऐसे नहीं होता ये चीज़। तो कोई थ्योरम आती है, इसके पीछे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं आने में। एंड आई थिंक दैट हमने पूरा बेसिक्स कवर कर लिया, जो हमको फंडामेंटल्स, हमको जो आगे वाले लेक्चर्स, जो आगे वाले टॉपिक्स हैं, जैसे अलजबरा हो गया, अब हम अलजबरा पढ़ेंगे, फाउंडेशन अलजबरा पढ़ेंगे, मॉडरेट अलजबरा पढ़ेंगे, अलजबरा सारा जिसमें 20-30 टॉपिक्स हैं, उसमें कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, इक्वेशंस पढ़ेंगे, इक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़ एंड सो ऑन। फिर ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। आई थिंक जितने भी मैंने बेसिक्स में ये सारा क्लियर करा, आई थिंक दैट्स एनफ फॉर दैट वेरी थिंग। ठीक है, जब अगर अब हम जब चीज़ों को समझेंगे ना, अब हमें समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, सो अब हम करेंगे स्टार्ट अलजबरा। वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन, आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट्स अलजबरा। हमने बेसिक्स कंप्लीट कर दिया। अगर कोई टॉपिक रहता भी है तो हम वो साथ साथ में देखेंगे, अगर कोई मिस हो भी गया वो हम कवर कर लेंगे साथ साथ में। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में हमने सारा कर दिया। अब आप तैयार हो जाइए अलजबरा के लिए। ठीक है।